वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसू 67 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर का टॉप 30 एमसीक्यू का टेस्ट लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में उड़ीसा राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार और हरियाणा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान है 37वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2022 के लिए वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 6 स्थान की छलांग लगाकर 37वें स्थान पर पहुंच गया है। डेनमार्क को शीर्ष स्थान दिया गया है जबकि स्विट्जरलैंड को दूसरे स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा गिलास बॉटम ब्रिज खोला है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा गिलास बॉटम ब्रिज खोला गया है वियतनाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फरवरी 2022 में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, उनका नाम है दीपक धर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यूनिसेफ के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यूनिसेफ के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कैथरीन रसेल जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2022 में किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। तो दोस्तों 2022 में पूर्वी रेल जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास श्रीनेक्स मार्च 2022 में किस शहर में शुरू हुआ है। श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास श्रीनेक्स मार्च 2022 में शुरू हुआ है विशाखापत्तनम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया है। भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों भारत का रैंक है 87, ऑप्शन नंबर सी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जापान और सिंगापुर ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए
स्माइल योजना शुरू की है, वह मंत्रालय का नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण मार्च 2022 में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों वह शहर है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए। इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण मार्च 2022 में आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बन गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बन गई है श्रीषा बांदला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अलका उपाध्याय जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य जनवरी 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? 2023 में विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा केरल राज्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 7वां रैंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो दोस्तों वह राज्य है केरल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए पहला ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए जिस पहला ऐप को लॉन्च किया गया है उसका नाम है आरोग्य सेतु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में अध्यादेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में अध्यादेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी किस शहर में होनी है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी पेरिस शहर में होगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित संगठनों की मदद से गरिमा गृह की स्थापना की जिन्हें सुरक्षित आश्रम प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों सुरक्षित आश्रम प्रदान किया जाएगा ट्रांसजेंडर लोग को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर बना है? 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर बना है टोक्यो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
टोक्यो ओलंपिक में भारत की पहली महिला तैराक कौन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की पहली महिला तैराक है माना पटेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर ने 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है? तो दोस्तों, वह शहर है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। मुंबई शहर ने 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार कृषि क्षेत्र ने 2021-22 में कितने % की वृद्धि दर्ज की है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार कृषि क्षेत्र ने 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है विनोद शर्मा जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, कौन सा शहर लिंग विशिष्ट योजना प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, जिसमें लिंग विशिष्ट भूमि आरक्षण शामिल होगा? तो दोस्तों, वह शहर है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। मुंबई शहर लिंग विशिष्ट योजना प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, जिसमें लिंग विशिष्ट भूमि आरक्षण शामिल होगा। थैंक यू।